नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम निकरा लॉ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी पहली खबर है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। यह खोज मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला, युकाटन प्रायद्वीप के पास में की गई है और यह गड्ढा 900 फीट गहरा है। यहां पर जो पानी भरा हुआ है, जैसा कि आपने देखा है कि समुद्र का पानी नीला हमको दिखाई देता है, इसी कारण से यह ब्लू होल, मतलब इसमें जो पानी भरा हुआ है उसके कारण यह गड्ढा हमको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि दूसरे गहरे ब्लू होल की खोज कहां पर की गई है, तो वो आपके युकाटन प्रायद्वीप है आपका मैक्सिको में, तो इसकी वहां पर खोज की गई है। हमारी दूसरी खबर है कि हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में के लिए एक indiahandmade.com ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे बुनकर जो कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या फिर बांस से संबंधित कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उनके और उपभोक्ताओं के बीच में बहुत सारे मध्यस्थ मौजूद होते हैं, जिस कारण से उस वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है, या ये कहें कि उस वस्तु का जो मूल्य है, वह निर्माणकर्ताओं के पास तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से वह गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। काम वह ज्यादा करते हैं लेकिन उसका उन्हें पारितोषिक जो हम कहें वो उनको नहीं मिल पाता है। इसी कारण से वस्त्र मंत्रालय ने इस ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे इन दोनों के मध्य, मतलब निर्माणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के मध्य जो मध्यस्थ मौजूद हैं, उनकी समाप्ति की जा सके। अगली खबर है हमारे की, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना को, उड़ान योजना का जो पूरा नाम है वह है उड़े देश का आम नागरिक, इसके 5वें दौर की उड़ान 5.0 की शुरुआत की है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि उड़ान स्कीम, नागरिक उड्डयन जो हमारी योजना है 2016 की, उसके अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। तो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि उड़ान स्कीम को कब प्रारंभ किया गया था? 2017 में, अप्रैल 2017 में। तो इसके 5वें संस्करण की नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसके 5वें संस्करण उड़ान 5.0 की शुरुआत की गई है। अगली खबर है कि तमिलनाडु के मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। यहां हमें यह समझना चाहिए कि भौगोलिक संकेतक किसी वस्तु को क्यों प्रदान किया जाता है। इसको प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु किसी अन्य स्थान पर मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो सांगली जो महाराष्ट्र में एक जिला है, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, उसकी हल्दी, टर्मरिक, जो जिसको जीआई टैग दिया गया है। यदि हम और जीआई टैग की बात करें तो चाय जो है वो आपकी दार्जिलिंग की चाय, जिसको जीआई टैग, सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को प्रोवाइड किया गया था। तो इसीलिए ही विशेष गुणवत्ता, विशेष चीजों के मौजूद होने के कारण हम किसी भी वस्तु को वहां की स्पेशल आइडेंटिटी के रूप में हम उसको भौगोलिक संकेतक प्रदान करते हैं। तो तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में स्थित माना मदुराई गांव है, जहां की मिट्टी के बर्तन, मन मदुरई के मिट्टी के बर्तन ये प्रसिद्ध हैं वहां, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। यहां में यह भी समझना चाहिए कि यदि किसी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो उसकी एक समय अवधि होती है। 10 वर्ष के लिए किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब बात यहां यह आती है कि जीआई टैग प्रदान कौन करता है। तो जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उसका एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। इसके द्वारा जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। यहां हमें एक बात और समझनी होगी कि जीआई टैग प्रोवाइड करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1999 में। उसके अंतर्गत बहुत सारे, या ये कहें कि विभिन्न दिशा निर्देशों के साथ में उनका यदि कोई वस्तु उन दिशा निर्देशों को
पूर्ण करता है, उनके दिशा निर्देशों का पालन करता है और उनके दिशा निर्देशों पर खरा उतरता है, तब हम किसी वस्तु को जीआई टैग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां आप समझ गए होंगे कि जीआई टैग किस मंत्रालय के डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के बाद उसको फिर से नवीनीकृत किया जाता है। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में भारत ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये इंडेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, में 6वां स्थान, मतलब ये कहें कि 6 स्थानों का हाइक मारकर सुधार किया है और 38वें स्थान पर पहुंच गया है। तो यहां में यह समझना चाहिए कि यह इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 139 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत का स्थान है 38। यहां इस बात को और समझना चाहिए कि यह इंडेक्स जारी क्यों किया जाता है। इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई भी कंपनी या ये कहें कि कोई भी व्यक्ति आपके देश में अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उसको इंडस्ट्री लगाने में या काम को प्रारंभ करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कितने नियमों से होकर गुजरना पड़ेगा, इन सभी को सरल बनाने के लिए, या ये कहें कि किसी व्यक्ति के सामने या किसी कंपनी के सामने किसी देश की स्पेशल दिशा निर्देश को सामने लाने के लिए इस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगली खबर है हमारी कि हाल ही में 25 अप्रैल को दोपहर 12:17 पर बेंगलुरु में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। जीरो शैडो डे का मतलब ये यहां पर यह है कि जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है तब किसी भी खड़ी वस्तु की छाया प्रति नहीं बनती है, उसका शैडो नहीं बनता है। यह वर्ष में केवल 2 बार होता है, एक अभी 25 अप्रैल को हुआ है और आगामी शैडो डे आपका 18 अगस्त को होगा। यहां यह भी हम समझ सकते हैं कि यह 2 स्थिति तब बनती हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, मतलब सूर्य साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। यह भूगोल का विषय है, इसको हम जीएस की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होते हैं। अभी हमको यह समझना है कि बेंगलुरु में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है, कब? 25 अप्रैल को, और अगला कब होगा? वो होगा आपका 18 अगस्त को। अगली खबर है हमारी कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रोटीन सुगोसिन को प्रमुख प्रोटीन के रूप में पहचाना है, जो क्रोमोसोम के प्रतिष्ठित एक्स आकार के गठन के लिए महत्वपूर्ण है। सुगोसिन को SGO1 के रूप में भी जाना जाता है। सुगोसिन क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं, इन सभी की चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में, जहां पर आपको इन सभी न्यूज का विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं, सुगोसिन क्या है, यह कैसे काम करता है और ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली हमारी खबर है कि अभी हाल ही में यूनिसेफ ने एक प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन का अनावरण किया है। यह रिपोर्ट विश्व भर में टीके में लोगों का विश्वास और कवरेज का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इसका यह मतलब है कि पूरे विश्व भर में वैक्सीन मतलब टीके लगवाने के लिए लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग कितना विश्वास करते हैं। यदि हम अपने पिछले वर्षों में देखें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में जब कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात आ रही थी तो बहुत सारे लोगों के मन में मिथक था कि ये वैक्सीन लगवाने से शायद हमारी मृत्यु हो सकती है। अनावश्यक चीजों को प्रसारित किया जा रहा था। तो वही होता है कि हम अगर कोई वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसमें हमारा विश्वास कितना है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। इसी भरोसे को देखने के लिए और यह वैक्सीन कितने लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाई जा सकती है या पहुंच रही है, इस सब की गणना इस रिपोर्ट में की जाती है। इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा और भी आया है कि इसमें 55 देशों में, इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो 55 देशों में इसका अवलोकन किया गया, वहां से इसकी
जानकारी निकाली गई, आंकड़े निकाले गए और यह अचंभित कर देने वाली बात है कि 55 देशों में से 1/3 देशों में वैक्सीन के विश्वास और उसके कवरेज को लेकर कमी दर्ज की गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर टीके को लेकर भय या मिथक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसे दूर करने का प्रयास हमारी सभी सरकारों को, सभी देश की सरकारों को करना चाहिए। तो हमारा ये था आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।